दोस्तों, कल आपने न्यूटन्स लॉ में देखा था। केवल एक बात आपको बताई थी कि न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, बाय द बॉडी नहीं, ऑन बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है, वो जो नेट फोर्स है, एक से ज्यादा लग जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेटा क्या निकालोगे आप? नेट फोर्स। उसको किसके बराबर कर दोगे? मास इंटू एक्सीलरेशन। इतनी सी बात नहीं आती, दुख होता है। तो कल का, जिसको हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 1 बोला था, आपने 3 सवाल देखे थे। आज चलते हैं आगे के 4 सवाल देखने, जिससे आपका बेस पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी बुकलेट का क्या कह रहा है? कह रहा है कि साहब आपके पास दो गाड़ियां हैं। आपके पास दो गाड़ियां हैं। आपके पास दो गाड़ी हैं, जिसमें एक 40 ग्राम का है और दूसरी गाड़ी का जो वजन है बेटा, दूसरी गाड़ी का जो वजन है वो 20 ग्राम का है। एम आई राइट? ये आपका 20 ग्राम। हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा? पहिए हटा दिए हैं। फिगर में आपको पहिए दिखा रहे होंगे, जिससे लग रहा होता है कि ये स्मूथ है, पिक्चरलेस नहीं लग रहा है। ये तो आपके पास गाड़ी है जिनको आप एक फोर्स लगा के, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स लगा के 1.5 न्यूटन का इसको आप खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है? गाड़ी यूं चली आ रही है। तो देखिए ऐसे सूरत हाल में क्या होगा। सोती सर ने क्या बताया कि वेक्टर अगर एंगल पे तो क्या करोगे? रिजॉल्व करेंगे। यानी ये आपका फोर्स वेक्टर है, इसको आप रिजॉल्व कर लीजिए एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। एंगल दिया होगा, यस एंगल दिया इन्होंने 30 डिग्री का दिया है, राइट? तो अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ कॉस 30 डिग्री और ये हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। मोशन आपका किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। मोशन आपका इधर हो रहा है। हालांकि आप फोर्स न्यू लगा रहे हैं, गाड़ी न्यू चल रही है। न्यू फोर्स लगा रहे हैं, गाड़ी न्यू चल रही है। आप बैठ के तो न्यू खींच नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है कि आप न्यू लगा रहे हैं, गाड़ी न्यू चल रही है, तो इस कंपोनेंट ऑफ फोर्स से आपका मूवमेंट हो रहा है। यानी इसका कोई मतलब नहीं। जितना ये ऊपर लगा रहा होगा उतना ये नीचे लगा रहा है, क्योंकि गाड़ी ऊपर नहीं मूव कर रही है। ये पूरा का पूरा सिस्टम इस फोर्स के कारण इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए एक्सीलरेशन। तो आपने कहा सर हमारे पास दो कंपोनेंट होने थे इसके, एक ये चूंकि ये बराबर इसके है, ये फोर्स जो है नल एंड वाइट हो गया क्योंकि ये ऊपर जा नहीं रहा है। ऐसे सूरत हाल में गाड़ी केवल इससे चल रही है। बस आपको जब जानते हैं कि बंधे एक डोरी से जब एक सिस्टम पे एक फोर्स लगने लगता है, तो पूरा सिस्टम कंबाइंड हो जाके एक एक्सेलरेशन से चलने लगता है। तो पहला काम आपने कह दिया, नेट फोर्स एक्टिंग दिस सिस्टम यानी दिस बॉडी इक्वल टू कितना होगा? केवल एक लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, तो केवल एक लग रहा है। यानी पहली इक्वेशन बन गई एफ कॉस 30 डिग्री इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। मास कितना बेटा? एम अगर जी दिया है तो ग्राम में 40 प्लस 20 ग्राम है, जिसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया इनटू एक्सीलरेशन। बेटा आपके पास एफ 1.5 न्यूटन है, cos 30√3/2 हो जाता है, ये 60 हो जाएगा। काफी हद तक काम हो गया आपका। इसको ऐसे कर सकते हैं, आप कह सकते हैं 15 चौको 60, यानी ए बराबर, इसको आप इधर ले आए √3, 4 गुना 8। जब इधर आएगा तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आप कह सकते हैं 1.732 अपॉन 80 इंटू 10⁻³
1 2 3, राइट। काम बन गया। आपने कहा इससे तो ये उड़ जाएगा, तो आपके पास एक्सीलरेशन हो जाएगा, राइट, 80, या और आप करना चाहें तो इससे कर। काम बन गया। 8 दूनी 16 बचा 1 13, 8 दूनी 16 होता है, कम होगा तो 1 टाइम जाएगा। 8 इकन्ना 8, पॉइंट लग गया। 8 गया 2 5, 5 बचा 52, और 8 चंग 48, और 7 8 56, 52 है, तो 6 टाइम चला जाएगा। तो आपको पहला पॉइंट आपको मिल गया जो इस सवाल में करना था, कि अगर हम इसको 1.5 न्यूटन के फोर्स से खींचें तो ये पूरा सिस्टम किस एक्सीलरेशन से चलेगा। बच्चे को समझ में नहीं आता, बच्चा समझ गया सर, जब इसको खींचेंगे तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, और वही कंपोनेंट ऑफ फोर्स काम देगा जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो ये इधर चल रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था, यानी ये नल एंड वाइड हो गया। इसका जो एनजी लग रहा होगा उसने इसको नल एंड वाइड कर दिया होगा, तो केवल इस कंपोनेंट से ये आगे बढ़ रहा था। फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगी, कितनी होगी निकालिए। इन्होंने पूछा था 40 ग्राम की। अरे भैया 40 ग्राम हो चाहे 20 ग्राम हो, दोनों बंधे एक डोरी से एक ही फोर्स से चल रहे हैं, तो दोनों पे एक्सीलरेशन सेम होगी। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहे हैं बेटा, कि एक्सीलरेशन ऑफ द 40 kg, एक्सीलरेशन ऑफ द 20 kg। तो जाहिर सी बात है एक्सीलरेशन ये निकला। अब चाहे आप 40 ग्राम वाली देखें, यानी इस पे देखें, जब पूरा एक सिस्टम एक फोर्स से चल रहा है तो एक्सीलरेशन सेम होगी। तो आप कह सकते हैं कि सर 40 वाली पे भी इतनी होगी, और 20 ग्राम वाले पे भी एक्सीलरेशन इतनी होगी। फील कैसे करेंगे? फील ऐसे करेंगे, अगर मान लीजिए इसकी कम ज्यादा होती तो इससे लड़ जाता, और कम होती तो पीछे रह जाते, टूट जाते। तो इसका ला एक जब सिस्टम से चल रहा है, रेलगाड़ी के सारे डिब्बे एक सिस्टम से चल रहे हैं, तो सबकी एक्सीलरेशन सेम होगी। तीसरा पार्ट क्या पूछ रहे हैं कि टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो आपको बिल्कुल सिंपल करना है। कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, सीखिए। ये फोर्स लगा न्यूटन थर्ड लॉ से, एक रिएक्शनरी फोर्स आएगा यहां पे, तो आपने कह दिया, इसको हमने टी कह दिया। ये टी किसकी वजह से आया? इस फोर्स की वजह से। न्यूटन थर्ड लॉ से इस फोर्स का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ये आया। दूसरी बात, ये भी एक फोर्स है, तो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, और इसकी क्रिया के प्रतिक्रिया होगी, यानी सेक्शन का रिएक्शन होगा, और इतना ही, चूंकि एक ही डोरी है तो टेंशन टी आएगा। देखिए मैं हमेशा बच्चों को सिखाता हूं, इसको स्ट्रिंग समझिए बेटा। आप खींच रहे हैं, मान लीजिए इसको यूं खींच रहे हैं, राइट। तो क्या हो रहा होगा, इसमें जो भी फोर्स इसके अंदर इस पार्ट पे लग रहा होगा, इस पार्ट के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा ना। अगर इधर ज्यादा होता तो इधर भाग जाता है, इधर ज्यादा होता तो इधर भाग जाता है। तो अगर ये कोई चीज स्थिर है, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होंगे, वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ये वाला ज्यादा होता है इधर चला जाता है, ये वाला ज्यादा होता है ये आ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग बैंड नहीं होती है लाइक दिस, ये कहीं बैंड हो रही है, ब्रेक हो रही नहीं हो रही, तो इस पर क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। यूं हाथ करके देखो, समझ में आ जाएगा। काम बन गया। सोती सर ने क्या बताया था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब कोई भी अगर टी निकालना है तो टी आप इससे भी निकाल सकते हैं, और टी आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो इससे निकाल लें, क्योंकि इस पे बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी केवल एक ही दिख रहा है, और इसमें भी देखोगे उतना ही अमाउंट निकलेगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी 2 हो जाएंगे। एफ देखिए 40 ग्राम पे एफ का 30 लग रहा है, और टेंशन भी लग रहा है। तो फिलहाल हम 20 kg पे लगाते हैं सोती सर का फार्मूला, कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। इस बॉडी पे देखिए क्या है, केवल टेंशन है।
इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, मास हो गया 20 ग्राम इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आप जानते हैं काम बन गया आपका, चाहे तो इससे इसको हटा दीजिए, 6 दुनाई 12, 2 3, 2 दुनाई 4, कितने के बाद लगना है, 3 के बाद, या आप कह सकते हैं 0.43 न्यूटन। आप कह रहे हैं कि क्या न्यूटन लॉ केवल इस पे ही एप्लीकेबल है, इस पे नहीं एप्लीकेबल, इस पे भी एप्लीकेबल। हम लिख रहे हैं, आप सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा, नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम यही काम 40 ग्राम पे करते हैं। तो देखो बेटा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी दो लग रहा है, एक ये, अपोजिट है तो घटेगा, कहां घटेगा, ज्यादा, ज्यादा कौन होगा, जिधर बॉडी जा रही होगी उधर ही तो फोर्स ज्यादा होगा, तो आपका फोर्स ज्यादा हो गया F cos 30 डिग्री माइनस T इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, मास कितना बेटा 40 ग्राम इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितनी बेटा 21.6, यहां से आप जानते हैं ये 1.5 है, √3/2 है, इससे आप सॉल्व कर लीजिएगा, एम आई राइट, और फिर हमको बताइएगा क्या ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां से जब टेंशन निकालेंगे तो भी आप देखेंगे ये और ये बराबर है, इसलिए इस इक्वेशन से भी टेंशन निकालोगे तो देखिएगा 0.43 न्यूटन ही आएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, वरना न्यूटन लॉ ही फेल हो जाएगा। लॉ क्या होते हैं, लॉ वो होते हैं कि जो आपने सरकमफ्रेंस या जो सरकमटेंस दी है उसको प्रिस्क्राइब किया है, तो अगर वो वैसी सरकमटेंसेस हैं तो हर बॉडी पे वैसे ही उत्तर आना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप कब सिस्टम को एक लेंगे, जब वो एक सिस्टम कंबाइंड होकर चलने लगेगा, और ऐसे सूरत हाल में आप देखेंगे कि अगर हमको टेंशन या फोर्स निकालना है तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि सोती सर को मरने से पहले न्यूटन बता गया था उनके कान में ही, किसी और को नहीं बताया था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। आइए चलते हैं अगले सवाल, सारे सवाल इसी से लगवाऊंगा। पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, यह आपको सिखाता है कि न्यूटन कहना क्या चाहता था, अपनी किताब स्टोइका में कह के क्या जाए, सब पता नहीं क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम ये सब बनाते हैं, सब बकवास है। पांचवें सवाल में बेटा आप देख रहे हैं कि दो डिब्बे हैं, स्मूथ सरफेस है, एक आपके पास 20 केजी का है और इसी के कांटेक्ट में एक 10 केजी का लगा है। अब आप कर क्या रहे हैं, आप 20 केजी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आप समझ गए, कद का मजलूम समझ लीजिए बंद लिफाफा देख के, साहब आपके पास 20 केजी था, 10 केजी था, 20 केजी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का 20 केजी पे, तो 20 केजी वाला भी तो कोई फोर्स 10 केजी पे लगाएगा, और जब 10 केजी पे लगा रहा है कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो 10 केजी वाला न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। फिर वही स्थिति आ गई, अगर हम किसी चीज को यूं खींच रहे हैं, टूट ब्रेक नहीं हो रही है, तो इक्वल एंड अपोजिट ही फोर्स तो लग रहा होगा, एम आई राइट, इक्वल एंड अपोजिट ही लग रहा होगा, वरना कम ज्यादा होता तो ये उस डायरेक्शन में चलने लगती।
तो आपने कहा जब 5 न्यूटन का 20 पे लगाएंगे तो 20 वाला जब टच में आएगा 10 kg पे लगाएगा फोर्स, कोई फोर्स एक्ट लगा रहा होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ से जब कोई फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे तो उतना ही इक्वल अपोजिट लगा रहा होगा, क्योंकि कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। ऐसे सूरत हाल में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये दोनों बॉडी एक हो जाएंगी इस फोर्स के कारण और ए एक्सीलरेशन से बढ़ जाएंगे आगे, ए एक्सीलरेशन से आगे चलने लगेंगे। बस आपका काम बन गया, क्योंकि फ्रिक्शनलेस था। नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे कितना लग रहा है बेटा? 5 न्यूटन का लग रहा है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। नेट फोर्स 5 न्यूटन का है। मास इस पूरे सिस्टम का क्या हो गया बेटा? 20 + 10 इंटू एक्सीलरेशन यानी 30, या आप ए कह सकते हैं 5/30 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताना क्या है? बताना ये है, नंबर 1, कि 20 वाला 10 पे कितना फोर्स लगा रहा है। Am I right? आइए देख लेते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई, यानी कि आपको ऐसे सूरत हाल में 20 वाला 10 पे कितना लगा रहा है, अर्थात आपको एफ निकालना है। आप बेटा एफ इतना सीख गए हमसे कि एफ दो तरीके से निकाल सकते हैं। 20 kg की भी न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन फोर्स लिख के, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन ऑफ फोर्स लिख के यहां से निकाल सकते हैं, और 10 की। तो पहले हम 10 से निकालेंगे क्योंकि आसान लग रहा है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी तो केवल एक ही है, ये वाला तो बाय द बॉडी है। 10 वाला 20 पर लगा रहा है। हमको क्या चाहिए? 10 kg पे का इक्वेशन लिखे तो 10 kg पे लगने वाला फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी अगर 10 kg देखे तो केवल एक लग रहा है, ये वाला। ये वाला तो 10 kg के द्वारा 20 kg लगाया जा रहा है, यानी कि बाय द बॉडी है। हमको ऑन द बॉडी चाहिए था, तो एक फोर्स लग रहा है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, आप कहते हैं कि न्यूटन लॉ अगर हम 20 kg पे लगाते तब भी एफ की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये और ये सेम है, जितना इस पे लगाएगा उतना इससे कर लेते। 20 kg की लिए इक्वेशन लिखिए बेटा। 20 kg में 3 फोर्स दिख रहे हैं, आपको कौन सा लेना है? ऑन द बॉडी। तो ऑन द बॉडी देखिए, एक ये है और एक ये है। ये तो बाय द बॉडी है, ये एफ 20 kg के द्वारा 10 kg पे लगाया जा रहा है, यानी ये बाय द बॉडी है। आपको ऑन द बॉडी चाहिए, तो ऑन द बॉडी ये 20 kg पे ये है और ये है। काम बन गया आपका। अपोजिट है बेटा, घटेंगे ज्यादा से कम। ज्यादा कौन सा होगा? इधर भाग रहा है तो 5 न्यूटन का ज्यादा होगा, माइनस दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। एफ को उधर ले जाइए, 20/6 कर लीजिए। ये इधर आ गया बेटा, ये इधर चला, 6 ले लीजिए, 5/30। ये हो गया आपका फोर्स। तो देखा बेटा, चाहे आप 10 kg से निकालें तब भी आपको इतना आएगा, चाहे आप बेटा 20 kg से निकालें तब भी आपको इतना आना चाहिए था, और वही आया।
तो न्यूटन मरने से पहले मेरे कान में एक बहुत बढ़िया बात कह गया था, जो आपको मैं सिखा रहा हूं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, केवल ऑन ए बॉडी ढूंढ लीजिए, उसको मास इंटू एक्सीलरेशन से गुणा कर दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। चाहे आप इस पे देख लिए थे, चाहे इस पे देख लिए थे, इन बोथ केस योर आंसर वाज द सेम। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं इसी में। इतनी चीज समझ में आई? एक चीज बेटा और सीखो आप इसी सवाल को, पूरा न्यूटन लॉ आपको सिखा देगा। इस सवाल में सब कुछ सेम रखेंगे, लेकिन अब की बात जो फोर्स है 5 न्यूटन का, वो 10 केजी के तरफ से लगाएंगे। यानी कि इधर से लगाएंगे। ये आपका बेटा 20 केजी का है, ये आपका 10 केजी का है, और अब की बार जो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं वो आप इधर से लगा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए, जब ये लगाओगे तो ये 10 केजी का आगे चलेगा, आगे चलेगा तो क्या होगा, 20 केजी पे फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, इस एक्शन का रिएक्शन होगा, क्योंकि डिफेब नहीं हो रहा है, 20 वैसे ही है। देखो, ये मान लीजिए 10 केजी, ये 5 केजी, तो न्यू लगाओगे तो क्या हो रहा है, क्या हमारा हाथ टूट रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं, तो हमारा भी लगा रहा होगा, वरना तो यूं भाग जाता, इंपल्स हो जाता। तो देखिए, ये 10 केजी का, ये 20 केजी का सपोज, और ये न्यू फोर्स लगाया तो क्या हो गया, एक दोनों हाथ जुड़ के आगे चलने लगे। हुआ क्या, इसने इस पर फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां लगा, और जो पूरा सिस्टम है वो ए एक्सीलरेशन से आगे चलेगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल, 10 केजी, 20 केजी, ये है, यहां से आपने फोर्स लगाया, ये पूरा सिस्टम चलने लगा। बीच में क्या हुआ, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे लगाया, बस काम बन गया। आपने कहा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बॉडी अब आपके पास ये हो गई है, नेट फोर्स आपके पास 5 है, बॉडी हो गई 10 + 20 30 इंटू एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन जो है ये हो गई 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आपने पीछे भी देखा था कि एक्सीलरेशन इस जब इधर से लगा रहे थे तब भी आपका 1/6 मीटर पर सेकेंड का था, एम आई राइट? और इस सूरत हाल में भी आप देख रहे हैं बेटा कि एक्सीलरेशन 1/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब आइए फोर्स निकालते हैं ऐसे सूरत हाल में, दोनों तरफ से आप लगा सकते हैं। 20 केजी को देखिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो भाई साहब ये वाला फोर्स ऑन है, 10 वाला 20 पे लगा रहा है ऑन द बॉडी, ये वाला फोर्स तो 20 केजी के द्वारा 10 केजी पे लगाया जा रहा है। तो यानी 20 केजी पे देखें तो केवल एक फोर्स लग रहा है ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी केवल एक फोर्स है, वो है F इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर पिछले वाले केस में याद दिखा दें तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि एक्सीलरेशन 1/6 थी, लेकिन फोर्स 10/6 यानी 10/6 था। अब की बार क्या है, 20/6, यानी ये बदल गया, वही फोर्स है, वही सिस्टम है, कम मास की तरफ से लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे सोचिए, एक ट्रक है, एक मारुति है, एक बार ट्रक के पीछे से धक्का लगाया और एक बार मारुति के पीछे से धक्का लगाया और ट्रक को पीछे ले गए, तो वही स्थिति आपके सामने है। तो अगर आपके पास वही फोर्स कम मास पे लगाएंगे तो
कम मास के द्वारा दूसरी बॉडी पे, हैवी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप कह लगे सर हम 10 केजी पे न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखना चाहेंगे। हमने कहा बिल्कुल लिखो। आपके जहन में आ गया कि साहब ऐसे सूरत हाल में फोर्स तो बराबर ही होना चाहिए, ये हमने कहा बिल्कुल बराबर आएगा। आइए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी 10 केजी देखिए, तीन फोर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 ऑन द बॉडी। एक तो ये है 5 केजी का साफ साफ दिख रहा, लगा रहे हैं, और एक ये लग रहा है, ये वाला तो 10 केजी के द्वारा बाय द बॉडी है कि 10 केजी के द्वारा 20 केजी पे लगाया जा रहा है। तो ऑन द बॉडी आपको दो मिले, एक ये ज्यादा में से ज्यादा कौन होगा, ये होगा, तभी तो बॉडी इधर जा रही है। अपोजिट में घटेंगे, ज्यादा में से कम घटेंगे, इक्वल टू द मास एंड एक्सीलरेशन। इसको उधर ले जाइए, कॉमन ले लीजिए एलसी, 5 छंग 30 -10 20/6 न्यूटन। चाहे इससे निकालिए चाहे आप इससे निकालिए, दोनों सूरत हाल में एफ सेम आना चाहिए था। दोनों में आप देखिए सेम आ रहा है। कहना क्या चाह रहा हूं, केवल एक बात ध्यान रखनी है, ना कोई फ्री डायग्राम ना कुछ नहीं, सोती सर का एक फंडा, जिसकी वजह से इसको आप फिजिक्स फंडा की यूट्यूब चैनल समझते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। चैलेंज है, इंडिया नहीं, एशिया नहीं, यूरोप नहीं, अमेरिका नहीं, सबके सवाल निकालेगा। हाँ, अब ध्यान देना है कि एक्सीलरेशन कहीं नेट ना आ रही हो। वो थोड़ा सा, आप रशिया में जाएंगे तो एक सर्टेन पार्ट है, वहां की फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, हम वो भी करके आपको दिखाएंगे इस डोप में। और बहुत से हैं किताबें रशियन की, दे आर वेरी स्ट्रांग इन फिजिक्स। तो उसमें एक्सेलेशन का भी रोल होता है। यहाँ पे ज्यादातर एक ही एक्सेलेशन लेके चलते हैं, या एक से ज्यादा दो एक्सेलेशन की जरूरत पड़ती है। दो सिस्टम को जब क्लब करते हैं, मैं सिखाऊंगा, 2 मिनट के अंदर सवाल लगाऊंगा। तो फिलहाल तो अभी आप देख रहे हैं कि नेट फोर्स भी एक मिल रहा है, एक्सेलेशन भी एक मिल रही है। केवल आपका बिल्डिंग ब्लॉक बन रहा है कि आपको ये सीख रहे हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। ऐसे सूरत हाल में क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं, और आप उसी को सीखने चल। ठीक, चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल कह रहा है, छठा सवाल, कि साहब आपके पास 3 डब्बे हैं, स्मूथ सरफेस है बेटा, स्मूथ, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, स्मूथ सरफेस है, 1 2, और आपके पास ये 3 डब्बे हैं, राइट। कितने कितने केजी के हैं, आपने कहा एम का है, ये 3M का है, और ये 5M का है। देखो बेटा, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, कुछ नहीं होगा। एक रस्सी आप इनके के बीच में बांध दीजिए, एक रस्सी आप इनके के बीच में बांध दीजिए, ठीक, एक रस्सी ये बन गई, एक ही बन गई। होगा क्या, पड़े हुए तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने कहा हमने एक रस्सी ये बांधी, और सवाल में दिया था कि भाई साहब F4 से इसको हम खींच रहे हैं, F4 से खींचेंगे तो होगा क्या, ये रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह तीनों जो हैं स्मूथ सरफेस पे हैं, तो जैसे ही F4 लगाएंगे, ये तीनों डिब्बे आपके आगे बढ़ने लगेंगे, बंधे एक सिस्टम से, तो एक ही एक्सीलरेशन से ये चलने लगेंगे। पहला स्टेप। तो आप कहेंगे कि न्यूटन ने मरने से पहले सोती सर के कान में कहा था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी या सिस्टम, ये बॉडी बन गई है पूरी एक, जो कि नेट फोर्स एक ही लग रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो F इज इक्वल टू
मास मास कितना हो गया इस पूरे सिस्टम का, m प्लस 3m इंटू एक्सलेशन। 5 3 8 1 9 है, यानी एक्सलेशन की जरूरत पड़ी तो F अपॉन 9m लिख सकते हैं, राइट। आपको दिया क्या है, इन्होंने दिया है कि साहब, आप देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जब ये फोर्स लगाओगे, इस फोर्स का रिएक्शनरी फोर्स इस स्ट्रिंग पे आएगा, इस फोर्स का रिएक्शनरी फोर्स यहां पे आएगा, जो कि इन्होंने P माना है, और इस फोर्स का एक रिएक्शनरी फोर्स आएगा, क्योंकि है बंधे एक डोरी से, एक ही डोरी है, जब हम खींच रहे हैं टूट टूट नहीं रही है, सीधी है, तो क्या हो रहा होगा, ये जो रिएक्शनरी फोर्स इसकी वजह से आया है, इस फोर्स का एक रिएक्शनरी फोर्स होगा बंधे एक डोरी से, वो भी P होगा, टूट नहीं रही है ये। क्या होगा, इस फोर्स का P वाले का ध्यान दीजिए, P वाले का एक रिएक्शनरी फोर्स आएगा, इसको इन्होंने Q बोला है, और न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स का एक रिएक्शनरी फोर्स आएगा, ये है। तो बच्चे को दिखता नहीं है, बच्चे को यहां से देखना चाहिए कि किस फोर्स से चल रही बॉडी, कहीं इससे चल रही है, तो क्या होगा, इसका सबसे पहले रिएक्शन ये आएगा, इस फोर्स का रिएक्शन ये आएगा, इस फोर्स का ये रिएक्शन आएगा, और इस रिएक्शन का ये एक्शन होगा, यानी इस एक्शन का ये रिएक्शन होगा, बस इतनी सी बात। इन्होंने कहा है कि जो P है वो, जो P है वो 16 न्यूटन का है, एम आई राइट, कहीं बहुत अच्छी बात है। तो कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, क्या लगे, एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी निकालिए, Q निकालिए, आदि इत्यादि, और F निकालिए। यानी अगर P बराबर 60 न्यूटन दिया है, तो आपको A निकालना है, जाहिर सी बात है आप Q भी निकालना चाहेंगे, और जब Q भी निकल आएगा तो आप कहेंगे भाई साहब F कितना है वो भी निकाल दीजिए, यानी F जो है इसमें अननोन है। अब आइए, P दिया है तो हम इसको फोकस करते हैं, थ्री एम वाली बॉडी को क्या निकालना चाहते हैं बेटा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखो इधर चल रहा है तो नेट फोर्स कौन कौन लग रहे हैं, एक्टिंग ऑन ए बॉडी पे 3m पे, एक P लग रहा है, एक Q लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, ऑन द बॉडी, ठीक। दोनों अपोजिट है, बॉडी किधर चल रही है, इधर चल रही है, यू खींचा तो यूं चल रही है, तो P ज्यादा होगा, P माइनस Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इस मास इनटू एक्सीलरेशन। एम आई राइट। कहां पर नहीं, आपको 16 न्यूटन दिया है, अभी आपके सामने एक छोटी सी समस्या आ रही है, इसकी आ रही है, एक्सीलरेशन की आ रही है, जो कि F से है, और F आपको मालूम नहीं है, राइट, कोई बात नहीं। तो आपने कहा सर ये 16 न्यूटन का है, और भी कुछ दिया है, नहीं दिया है, P। तो पहले काम ये करो, P दिया है, राइट, ये निकाल लो F से, यहां से निकाल लो P माइनस F, फिर बात तो वही फंसेगी, F आएगा उसमें,
ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं। एक इक्वेशन याद बना लो बेटा, 5m बहुत ज्यादा अच्छी है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी क्या होगा बेटा, क्यू होगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट मास एंड एक्सलेशन। मास कितना है, 5m है, एक्सलेशन। अब तुम्हारा काम बन गया, इन दो इक्वेशन से ए आ जाएगा, तो आपने कहा 60 माइनस 5ma बराबर 3m। इधर ले जाओ, 5 3 8 m, तो 8 9 16, तो एक्सलेशन बेटा आपकी आ गई 2/3m, 2/m। पहला काम बन गया, एक्सलेशन आते ही आपका काम बन गया। क्यू में अभी रख दें, क्यू भी आ जाएगा। उससे पहले अगर आप एफ निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। एक्सलेशन कितनी हुई बेटा, ए बराबर 2/m, यानी हो गई 8 9 दूनी 18 बेटा आप क्यू भी निकाल सकते थे, ए निकलते कितना हो जाएगा क्यू, क्यू इज इक्वल टू 5m, ए कितना बेटा 2/m, 5 दूना 10। देखिए इन दो इक्वेशन की मदद से आपने एक्सीलरेशन निकाल ली, और एक्सीलरेशन निकलते ही आपका क्यू निकल आया, और एक्सीलरेशन ही निकलते ही आपका एफ निकल आया। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दिया हो, आपको केवल एक ही काम करना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन, वो आप लगाते रहिए, काम बन जाए। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एक से ज्यादा दिया जाएगा तो एक आपके पास नेट फोर्स होगा जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चलने लगेगा। तो जैसे ही पूरा सिस्टम चलने लगेगा जिस फोर्स की वजह से, क्योंकि पीछे है नहीं, कोई दिक्कत बात नहीं है, तो पूरा सिस्टम चलने लगेगा, तो जिस फोर्स की वजह से काम बनने लगेगा। ठीक, यही आप करते चले आए, कंबाइन से आगे बढ़ा दिया था, फिर सब पे जो है इक्वेशन ऑफ फोर्स लगा दिया आपने, उसी से सॉल्व करके फटाफट ए निकाला, ए से क्यू निकाला, क्यू से, और इसी ए की मदद से आपने एफ को निकाल लिया। आओ बेटा चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है। इन सवालों को कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। ये आपके पास एक टेबल है, और इस टेबल पे मासलेस पुली लगी हुई है। टेबल स्मूथ है, अभी बेसिक है, बेसिक सीख है। इस पे एक 8 kg का रखा हुआ है, 8 kg का, और आपने एक स्प्रिंग ली, इससे एक वजन टांग दिया, और एक वजन इससे टांग दिया। अब देखिए इन सवालों को प्रोसीड कैसे करते हैं, शुरू कैसे करते हैं, शुरुआत समझ में आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला 2 kg का है,
और ये वाला 4 kg यानी 4 kg का है। तो देखिए शुरुआत कैसे करते हैं, इधर से शुरू कर दे, लेफ्ट से। सबसे पहले धरती माता मानेंगे ही, इस पे क्या लगेगा, कितना वेट लगेगा, 2g का। अरे m×g लगता है, मास 2 kg का, g से गुणा कर दीजिए, धरती माता ही आएगी। इस फोर्स का एक रिएक्शनरी फोर्स आएगा जिसको आप T कह सकते हैं। यहाँ पे दो स्ट्रिंग दिख रही है, एक स्ट्रिंग ये दिख रही है, एक स्ट्रिंग ये दिख रही है, तो इसको T1 कह दिया हमने। तो धरती माता खींच रही है 2g, जिसका रिएक्शनरी फोर्स T1, और इस फोर्स का जो रिएक्शनरी फोर्स होगा वो ये होगा। एक ही डोरी है, इक्वल एंड अपोजिट। पहला काम समाप्त। क्या होगा, ये भी धरती माता इसको भी खींचेंगी, एम राइट। और जिसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से यहाँ पे एक रिएक्शनरी फोर्स आएगा T2। जब ये फोर्स इस स्ट्रिंग पे क्रिएट हुआ है तो क्या होगा, इस एक्शन का भी रिएक्शन होगा, ऑपोजिट होगा, तो ये T2 हो जाएगा। तो पहले दो स्टेप खत्म हो गए। हवा में लटके हो, जी लगेगा, टेंशन आएगा, अपोजिट आया, ये आया, इसका रिएक्शनरी ये, इस सेक्शन का रिएक्शनरी ये आया। आप कहेंगे यहां नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 4 8g लगेगा, लेकिन ये टूट नहीं रही मेज। तो मेज क्या कर रहा है, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शनरी फोर्स लगा रहा है, तो ये बराबर है, कैंसिल आउट हो गए, यहां नहीं आउट हुए। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप, कि भाई साहब ये 4 kg का, ये 2 kg का है, तो 4 kg वाला जो है जैसे ही छोड़ोगे ये नीचे भागेगा। बने एक सिस्टम से जब ये 4 kg वाला नीचे आ रहा है तो 2 kg वाला ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। जिसकी वजह से आप देखेंगे जब ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ जाएगा। ये पूरा बेटा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है। जैसे ही ये नीचे आएगा, ये उस एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेगा और ये ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं, बस काम बन गया। आइए 2 kg के लिए, 2 kg के लिए, 2 kg के लिए इक्वेशन आप फोर्स लिखिए, जरा लिखिए आप। 2 kg के लिए इक्वेशन आप फोर्स लिखिए। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी लिख लिया होगा आपने। देखिए इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये अपोजिट लग रहे हैं, घटेगा, ये नीचे है, ये उधर है, अपोजिट है तो घटेगा बेटा। ठीक, कहां से घटेगा, ज्यादा से कम घटेगा। ज्यादा क्या होगा बेटा, T1 होगा, T1 माइनस 2g इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक, आइए बेटा 4 kg के लिए लिखिए। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए, देखिए कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, अपोजिट है, घटेंगे। ज्यादा कौन होगा, नीचे आ रहा तो ज्यादा होगा, माइनस T2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। अब आइए 8 kg के लिए लिखिए। 8 kg पे कितने फोर्स दिख रहे हैं, दो, एक ये और एक ये। किधर जा रही बेटा, आगे जा रही, तो कौन ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। बस अगर इतना आप लिखना सीख गए तो समझ गए आप एक्सपर्ट हो गए न्यूटन ला के।
अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, जोड़ देना है इन तीनों को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। जैसे जोड़ो क्या हो जाएगा, ये वाला T1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला T2 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 4G में से 2G गया तो बचेगा 2G इक्वल टू, सब जोड़ रहे हैं तो 4 2 6 और 8 यानी 10 4 14 है, या एज इक्वल टू 2G अपॉन 14, या आप कह सकते हैं ए बराबर G/7। क्या भी बात है, इन्होंने G को 9.8 माना है, 7 से डिवाइड करोगे, 7 का नाम 7 2 7 चौक 28, यानी आपको ये मिल गया। अब आप आराम से ए मिल गया तो आप चाहे T1 निकालिए चाहे T2 निकालिए, T1 निकालना बहुत आसान हो गया, 2A प्लस 2G, ए आपको मिल ही गया है, ये 9.8 माना ही है आपने, 14 दूना 28, 8 दूना 16, 6 6 12, 2 14, 9 2 11 12, राइट, यस। T2 आप इस इक्वेशन से निकाल लीजिए, राइट, कहां लगाएंगे T2, T2 निकाल लीजिए, यही निकाल लीजिए, T2 इज इक्वल टू, इक्वेशन देखिए, इसको इधर ले जाएंगे तो 4G में से 4A घटाएंगे, 4 कॉमन ले लीजिए, G 9.8 है, 1.4 है, 4 8, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, लीजिए साहब T2 भी निकला है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि केवल एक ही चीज लगा रहे हैं आप, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन, बस सवाल हल। वो तो किस्मत वाले हैं आप कि अभी तक एक मिल रहा था, अब आपको 2 फोर्स मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, एक एफजी और एक टेंशन मिल रहा है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो इतने ही सही आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक 2 से भी ज्यादा फोर्स मिलेंगे, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो 3 फोर्सेस बॉडी पे लगने लग जाते हैं, क्योंकि सिस्टम एक होता है तो सवाल एक ही एक्सेलेरेशन के मिलेंगे, लेकिन हम आपको 2 सिस्टम वाले, जो फ्री पुली वाले भी है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि आप A1 A2 2 एक्सेलेरेशन आपको एक सवाल में मिलेंगी, उनका क्या एक्सेलेरेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, वो सब सिखा देंगे। फिलहाल तो अभी आप ये सीखिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन। तो दोस्तों आज आपने मात्र 4 सवाल सीखे और इन 4 सवालों में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना सीखा। अगर बेटा इतना सीख लोगे
तो आगे के आने वाले सवाल और भी आसान हो जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। आलोक सोती को इजाजत दीजिए। जय हिंद।